Good morning to all of you. I know that you are very excited. On behalf of SKD Group of Education, I wish you a very happy Independence Day. Please clap for yourself. एक जोरदार ताली होनी चाहिए. हमने कहा स्टेज पे शायद कोई होगा तो पर्दे खुलवा देते हैं, देखें. तब खुला खुला अच्छा लग रहा है. इसी को आज़ादी कहते हैं, इसी को इंडिपेंडेंस कहते हैं. ठीक है. मैं इस आज़ादी जो हम लोग को मिली 1947 में, आज 77th हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं. और आज जो हमारे सामने बच्चे बैठे, जैसे मैम बता रही थी, नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने कभी देखा नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से उन अमर शहीदों को महसूस कर सकते हैं. ये बहुत जरूरी है. ऐसे समझिए कि आपके घर में और विद्यालय में आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं, आपको किसी प्रकार की कोई आज़ादी ना हो, न पढ़ने की, न खेलने की, सिर्फ काम करने की हो, एक गुलाम की तरह. तो आप क्या सोचेंगे? आपका विकास कैसे होगा? आप कैसे योगदान करेंगे देश की प्रगति पे? और अब सोचिए 2023 21वीं सदी का भारत, जहां पे हर व्यक्ति आजाद है. व्यक्ति ही नहीं, समाज का हर वर्ग बराबर है, हर धर्म के लोग बराबर हैं, जेंडर इक्वालिटी है. अब ये कोई नहीं कह सकता कि लड़का लड़की, बेटा बेटी में फर्क हो. हर जगह बेटियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है हर क्षेत्र में, और अच्छा कर रही हैं. तो दोनों में फर्क महसूस करिए अंदर से. एक गुलामी वाला और एक आज का भारत, जहां पे आप स्वतंत्र हैं. जो भी आप जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डिफेंस, साइंटिस्ट, लॉ, जिस भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ सकते हैं. आपको आज़ादी है, हर प्रकार की सुविधा है. यही आज़ाद भारत. इसके लिए जोरदार आज़ाद भारत के लिए ताली बजाइए और महसूस करिए इस बात को. और ये आज़ाद भारत आपको दान में नहीं मिला था. 1857 में ये पहली लड़ाई हुई थी. एक चिंगारी छोटी सी थी, लेकिन उसके पहले भी प्रयासरत थे लोग. अगर इतिहास उठा के देखें, हिस्ट्री पढ़िए, वो तो पहला था. और 90 साल बाद 1947 में, उसके बाद आपको आज़ादी मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. उस समय का भारत आप देखिएगा, आपने गूगल पे, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज भी बनी हैं कि किस प्रकार का डेवलपमेंट था, क्या चीजें थी, किस प्रकार से हमको हमारे पूर्वजों को भारत मिला था और उनमें क्या जज्बा था आगे ले जाने का. कितनी लड़ाइयां लड़ी हम लोगों ने. 1947 की तो पहली लड़ाई पार्टीशन की थी. उसके बाद 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, कारगिल वॉर, और समय समय पर जो प्रॉक्सी वॉर चलता ही रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रहा हो. तो आप समझिए कि आज आप सुरक्षित हैं यहाँ पे सिर्फ हमारी डिफेंस फोर्सेस की वजह से. आज हम जो भी आज़ादी का अनुभव कर पा रहे हैं अपनी सैन्य शक्ति के साथ, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए. ये अंदर से महसूस करना होगा हम लोगों को, हमारी जनरेशन को, और ये महसूस कराना होगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन को. अपने आप कुछ नहीं आएगा.
जब हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। ये अंदर से महसूस करने वाली बात है। आज के दिन को हम लोग राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। ये किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं है, ये व्यक्तिगत कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कोई ईश्वर की पूजा नहीं है, ये राष्ट्र का सम्मान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। यहां पे हर व्यक्ति आज के दिन नागरिक है, भारतीय है। कोई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर या कर्नल कोई भी नहीं है, सब भारतीय हैं, एक प्लेटफॉर्म पे समान है। तो जो कंट्रीब्यूशन आज के दिन आप अपने राष्ट्रीय गौरव को दे सकते हैं, इसमें आदेश की जरूरत नहीं है, ये अंदर से जज्बा होना चाहिए। इतनी उत्सुकता होनी चाहिए 15 अगस्त को और 26 जनवरी को 2 राष्ट्रीय पर्व कि अंदर से लगे कि हमारी जो नींव रखी जा रही है खुद की, और जो नींव हम बच्चों की रख रहे हैं वो सही है, उस पर इमारत मजबूत बनेगी। ये बहुत जरूरी है। 23 साल बाद हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे। 23 साल में हमारे क्या सपने होने चाहिए? आज हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, लेकिन यह भी महसूस कराना होगा, कहने से नहीं होगा, प्रयास करने से होगा, सही दिशा में कदम उठाने से होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे बहुत काम करने की जरूरत है। डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में आने के लिए आपको अर्थव्यवस्था ठीक करनी होगी। मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पे है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, और इसके लिए मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो इतनी अभी आपको महसूस कम हो रहा होगा, लेकिन इधर 5 से 6 साल के अंदर जितने भी NRIs हैं, जो भारतीय प्रवासी बाहर जाके बसे हैं, उनमें भारतीयता आई है और उनको इंडियन कहने में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, कहने पे गर्व महसूस होता है। पहली बार उन्होंने कहना शुरू किया है, पहली बार उन्होंने कहना शुरू किया है कि हम लोग इंडियन हैं। नहीं तो भारतीय को, इंडियन को बहुत ही नीचे स्तर पे देखा जाता था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये तब्दीली हुई है। जैसे मैम बता रही थी अभी, माटी से जुड़ना, माटी का मतलब अपने कल्चर से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, और ये एक माध्यम है। जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसको हम सलाम करते हैं। SKD ग्रुप उसको समर्थन करता है। ये बहुत जरूरी है। और मुझे आश्चर्य है कि आजादी के इतने साल बाद, 77 ईयर्स के बाद भी अपील करनी पड़े भारतीयों से कि अपने घर पे तिरंगा लगाओ। ये भी कितनी अजीब सी बात है। आयरनी ऑफ फेट मैं कहता हूं, कितनी अजीब सी बात है कि आज तक हम ये जज्बा पैदा नहीं कर पाए। इसका मतलब आजादी का मूल्य समझ नहीं पाए आज तक हम। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना है कि हम भारतीय हैं। हमें इस देश ने क्या दिया और हमको देश को क्या देना है। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाने का, आज से 26 साल पहले। सिटीजनशिप तुरंत अडॉप्ट करता है व्यक्ति, तुरंत, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, कहीं की, ऑस्ट्रेलियन की, कनाडा की, सबसे आसानी से। एक बार भी ये नहीं सोचता कि अपनी मां को तुम भूल गए। ये बहुत जरूरी है ये समझना कि एक झटके से तुमने अपने संबंध खत्म कर दिया और तुम्हें क्या देना है। तुम इतने भौतिकवाद में आगे बढ़ गए हो, अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने निर्णय 98 में रुकने का किया, वो बिल्कुल सही है। और आज इतने लोगों को जो नौकरी है, इतनी ब्रांचेस है,
आज भी जज्बा मेरा है कि हम यहाँ और भारत में रह के और विशेष रूप से लखनऊ में रह के आगे समाज और देश को और मदद करें, हर तरीके से मदद करें। लेकिन यहाँ पे हमें एक चिंता भी समाती है, क्योंकि अब हमारी भी उम्र बढ़ रही है, कि क्या हम ये जज्बा अपने बच्चों में, चाहे मेरे अपने बायोलॉजिकल बच्चे हों या हमारे स्टूडेंट्स, वो भी हमारे बच्चे हैं, कि सिर्फ रोजगार परक शिक्षा हम दें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और उनको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलें, हाई सैलरी पैकेज लें, यहां से ज्यादा प्रेफरेंस विदेशों में करें, वहां जाके सेवा करें, या भारत माता की सेवा करें, ये सोचना होगा। और ये तभी संभव है कि शिक्षा के साथ साथ जब हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति का प्रवाह विद्यालय में भी और घर में भी दोनों में निरंतर रहे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विद्यालयों में मैनेजमेंट, टीचर्स की सोच में परिवर्तन की बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इस मन से कहता हूं, निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि सब्जेक्ट को पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन जोड़ो, उनको जोड़ो, समाज और देश से जोड़ो। चाहे सफाई अभियान हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे पॉल्यूशन ड्राइव हो, दवाइयां बांटना हो, कपड़े बांटना हो, खाना बांटना हो, कुछ भी हो, उनको जोड़ो। और मैं पेरेंट, अभिभावक से भी ये उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि घर में भी अपने माहौल में इतना परिवर्तन लाएं कि धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ, वो तो क्या जरूरी है, के साथ साथ देश के बारे में भी, अमर शहीदों के बारे में, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फील्ड में, चाहे साइंटिस्ट हो, कलाम साहब हो, तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड में किया है, इंजीनियर ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, म्यूजिशियंस ने, स्पोर्ट्स में, उनके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये त्याग करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, स्कूल को भी चलना पड़ेगा, सिर्फ सिलेबस बेस नहीं करना पड़ेगा। और मुझे अच्छी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज सीबीएसई में खासकर बहुत ही अच्छे तरीके से रखी गई है। जो मेन क्रक्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि आप शिक्षा दें, लेकिन अपनी भारत माता से बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का हो, तो हमारे हृदय और विचार इतने संकीर्ण नहीं होने चाहिए कि हम दो शब्द उसको अप्रिशिएट ना कर सके, उसकी प्रशंसा ना कर सके। इतने संकीर्ण विचारधारा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा देश जो है सिर्फ देश नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसका अर्थात मतलब ये होता है भारतीय उपमहाद्वीप। जितने जितने यहाँ पे प्रदेश हैं और जितनी उनकी संख्या है, जनसंख्या, यूरोप में उतने बड़े देश हैं, कंट्रीज हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब छोटे छोटे हैं। इनकी जनसंख्या कोई किसी की 5 करोड़, किसी की 6 करोड़, किसी की 3 करोड़। हमारे पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की एरिया भी बड़ा है और जनसंख्या भी ज्यादा है, तो इसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और कल्चर का वेरिएशन, लैंग्वेज का वेरिएशन, चाहे आप कन्याकुमारी से शुरू करिए, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी करिए, चाहे गुजरात से आप अरुणाचल करिए, आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तो यह सोचना चाहिए कि किस सूत्र में यह भारतीय उपमहाद्वीप जो है बंधा हुआ है, कैसे बंधा हुआ है।
ये बहुत अजीब सी बात है और बहुत आश्चर्य की बात है। इसको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हमारा गौरव जो है, जो भी जिस पे हमने गौरव किया पिछले 300 साल में, उसको रौंदा गया है। ये कहा गया कि तुम्हारी जो भी गौरवशाली चीजें हैं वो नीचे हैं, बहुत अच्छी नहीं है, और हमारी चीजें जो भी हैं बहुत अच्छी हैं। ये एक तरह का पॉलिटिक्स की गई, राजनीति की गई, जिसका अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। इसका परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने इसको भुगता है, लेकिन हमारी आगे जनरेशन जो है इसको ना फेस करे, और आने वाले समय में वर्ल्ड के कोई भी सिटीजन हो, चाहे यूरोप के हो, चाहे अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, कहीं के भी हो, कंधे से कंधा मिला के नेक टू नेक, आई फॉर एन आई कंपटीशन दे, कॉम्पीट करे, उसको एक्सेल करे। ये बहुत जरूरी है। अब बराबरी का समय नहीं है, गुलामी छोड़ दीजिए, अब बराबरी का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। इतने बिजनेस, इतनी अर्थव्यवस्था 5 से 10 साल में भारत की तीसरी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, इंग्लैंड और जापान को बीट कर देगी। ये वर्ल्ड कह रहा है, इंडिया नहीं कह रही। यूएसए और चाइना के बाद थर्ड हो जाएगी। इतने स्टार्टअप्स, इतनी सारी चीजें, और विशेष रूप से 6 क्षेत्र में। एक डिफेंस के क्षेत्र में, मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस के क्षेत्र में सारी चीजें खुद यहीं बनेंगी। उसका मुख्य कारण क्या है कि कभी अगर लड़ाई हुई खासकर चाइना से, तो हमें बाहर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरे में आपकी है, दूसरे क्षेत्र में भारत का जो वर्चस्व होगा वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सिंगापुर कितना भी डेवलप्ड हो, उसकी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। 104 सैटेलाइट हमने एक साथ लॉन्च की, मंगलयान और अभी चंद्रयान। चंद्रयान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये कोई आसान मिशन नहीं है। और सैटेलाइट के माध्यम से आपको बता दें, आने वाले समय में जो साइबर वॉर होगी, सैटेलाइट वॉर होगी, उसके लिए भी हम लोग तैयार, स्पेस वॉर जिसे कहते हैं, स्पेस वॉर होगी, और उसके लिए भारत अपने को तैयार कर रहा है। तीसरी फील्ड है आपकी फार्मा, दवाइयां। कोरोना काल में आपने देखा, हमने अपनी वैक्सीन डेवलप की, भारत में उत्पाद किया, और इसको हमने विदेशों में भेजा, अमेरिका में भेजा, ब्राजील ने भेजा, साउथ ईस्ट एशिया में भेजा, अफ्रीकन नेशन ने भेजा, जिसको एक्नॉलेज किया यूनाइटेड नेशंस में, और इंडिया को उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। स्टैंडिंग ओवेशन मिला है इसके लिए। 60% से ज्यादा हमारी जितनी वर्ल्ड की जितनी मेडिसिन हैं, 60% से ज्यादा इंडिया जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है। आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर के रूप में दवाइयों के क्षेत्र में आगे निकलेगा। चौथी फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, रोड हो। खासकर मैं तारीफ करूंगा नितिन गडकरी साहब के लिए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। वो साइलेंट वर्कर हैं, मैं किसी की कैंपेनिंग नहीं कर रहा यहां से, क्योंकि आपका डेवलपमेंट और थर्ड पोजीशन जो आप इकोनॉमी में लाएंगे, अर्थव्यवस्था, वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, सिटीज को कनेक्ट कर बिना किए, पोर्ट्स को बिना कनेक्ट किए आप बढ़ नहीं सकते। और पांचवी फील्ड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और इसमें ये सेकंड पोजीशन पे है अमेरिका से अभी, और जल्दी ही उसको बीट भी कर देगा। क्यों कर देगा? उसका लॉजिक बता रहा हूं, भावनात्मक रूप से नहीं, उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आज हमारी जो जनसंख्या है 130 करोड़ है, यूथ की जनसंख्या वर्ल्ड में हाईएस्ट है हमारे पास, वर्ल्ड में। चाइना के पास भी है, लेकिन वो एजिंग हो रही है, वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। हमारी यूथ है, अगर हमने इनको शिक्षा दे दी, सही डिग्रीज दे दी, तो आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज को हम दे सकते हैं टैलेंट, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। और जो उनको रिक्वायरमेंट्स हैं कॉर्पोरेट्स की, जो डेफिसिट है, जो कमी है,
मैन पावर की, वो इंडिया सप्लाई करेगा। इससे इंडिया जो है आईटी फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पे जल्दी आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। तो ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं हम लोगों को समझना, बच्चों को समझना कि बच्चे विदेशों की तरफ ना देखें, अच्छी डिग्रीज के बाद अपने देश की तरफ देखें, अपनी मां की तरफ देखें और घर वापसी करें। ये बहुत जरूरी है। ये मेरी भावनात्मक ये विचारधारा है, इसलिए मैंने रखा आज स्वतंत्रता दिवस पे। और मैं मानूंगा कि अगर हमारे बच्चे इसको समझ सके, इस भावना से जुड़ सके, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता आने वाले समय में भारत जो है सही हाथों में होगा और इंडिया निश्चित रूप से अगले 23 साल में जो है डेवलपिंग से डेवलप नेशन बन जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हम सब भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।